वेलकम टू माय चैनल। आज मैं खूबसूरत आसान और यूनिक ये लेडीज सॉक्स डिजाइन लेकर आई हूँ। ये कुरुसे से बनाया है मैंने, बहुत ही सुंदर है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये आप फुट से लेकर पैर का जो थंब का एरिया है उस तक आप लंबाई ले सकते हैं और अर्थात आवश्यकता अनुसार चेन ले सकते हैं। इसमें मैं 11 नंबर का कुरुसे का यूज़ कर रही हूँ और 3 प्लाई ऊल का इस्तेमाल करके बना रही हूँ। आप भी आपका आवश्यकता अनुसार चेन लेकर बना सकते हैं। देखिए ये मेरा फुट में बहुत ही सुंदर ये बुनकर मैं बना रही हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का ये सुंदर आसान और यूनिक सॉक्स डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। आप आवश्यकता अनुसार चेन डालना है आपको। मैं इसमें सिर्फ 30 चेन डालूँगी। इस तरह से मैं चेन डालती जाऊँगी। आप भी आपका आवश्यकता अनुसार चेन डालकर बनाइए। देखिए इसमें मेरा सिर्फ 30 चेन है और 30 चेन बनाने के बाद मैं 2 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी। क्या है कि दोस्त, ये मैं हाफ डबल कुरुसे बना रही हूँ, इसलिए इस तरीके से धागे लपेटना है और हम तीसरी चेन से बुनाई करेंगे। ये मेरा तीसरी चेन है, इसी में मैं हाफ डबल कुरुसे बनाऊंगी। फिर देखिए सारी चेन में हाफ डबल कुरुसे बनाते हुए बनाइए। मैं भी इसी तरीके से ये रो पूरी करूँगी हाफ डबल कुरुसे बनाते हुए। देखिए ये मैं हाफ डबल कुरुसे बनाते हुए लास्ट तक आ चुकी हूँ। ये मेरा लास्ट वाला चेन है, इसमें भी मैं हाफ डबल कुरुसे बनाऊँगी। देखिए ये मेरा इस तरह से बनते आ रहे हैं। और फिर देखिए 2 चेन एक्स्ट्रा बनाना है और फिर इस तरीके से पलटना है आपको। ये फिर कुरुसे में एक बार धागे लपेटनी है और जो है हमारा वूल है इसी में हम हाफ डबल कुरुसे बनाएंगे। देखिए आप भी इसी तरीके से ये रो पूरी करना है आपको। मैं भी पूरी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बना सकती है आप। देखिए ये मेरा लास्ट वाला चेन है। देखिए इसमें भी हमारा एक चेन है। गलती से हम ये चेन कभी उठाते हैं कभी छोड़कर बुनते हैं, इसलिए हमारा ऊपर का हिस्सा घटते चला जाता है। इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि आपका ये पूरा एक साइज में ऊपर की तरह जाए। देखिए ये जो भी है ये हमारा लास्ट चेन है, इसमें भी हम हाफ डबल कुरुसे बनाएंगे। आपको कुरुसे में धागे लपेटने हैं एक बार और फिर इसी होल से हाफ डबल कुरुसे बनाइए। देखिए भूलकर भी हम इधर चेन बनाना नहीं है, क्या है कि इसका पीछे हमारा भी आकार का कोई भी चेन नहीं है, इसलिए हम इधर से टर्न होना है। आप भी इसी बात ध्यान देते हुए बुनना है। हर बुनाई में आपको इस बात का ध्यान देना है कुरुसे बुनाई में। फिर इस साइड से आपको बुन लेना है। इसी तरीके से आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो 1.5 इंच बना सकते हैं और बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो तो 2 इंच बुन सकते हैं। और 6 नंबर और 7 नंबर साइज़ का पैर के लिए बना रहे हो तो 3 इंच तक आप इस तरीके से बना सकते हैं। जो हमारा ये पैर का गोलाई है इससे हम बाद में बुनेंगे। बहुत ही आसान है और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और दोस्तों से शेयर करें। फिर देखिए ये हम जो जोड़ाई करना है ये हम बाद में जोड़ाई करेंगे। आप इसी तरीके से ये बना सकते हैं। और फिर इसका ऊपर आपको जितना आप फंदे ले रहे हैं उसमें आपको 2 भाग में विभाजन करना है। मैं इसमें 12 चेन बंद कर रही हूँ। आप भी आपका जो फंदे है वो 2 भाग में विभाजन करके बंद करना है आपको भी। मैं इसमें 30 घर लेकर बना रही हूँ और 12 घर इस तरीके से स्लीव स्टिच लाकर बंद करने के बाद ये देखिए 18 फंदे हैं। अब इसमें मैं दूसरी रंग के कलर का धागे ज्वाइन कर बुनूंगी। आप भी इसी तरीके से बनाइए, जो आपका साइज़ का है इसी तरीके से विभाजन करके बना सकते हैं 2 भाग में। देखिए ये मेरा दूसरे रंग का
धागे इसमें जोड़ रही हूँ मैं। जोड़ने के बाद जो पहले रंग के धागे हैं आपको उससे खींचना है। देखिए खींचने के बाद ये टाइट हो जाता है और टाइट करने के बाद आप 2 चेन डाल सकते हैं। ये हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए 2 चेन डालने की आवश्यकता होता है, इसलिए मैं ये पीछे फिर गांठ लगाऊंगी। आप भी इसी तरीके से बनाइए। देखिए गांठ लगाने के बाद फिर मैं इसमें अब देखिए जो हम पहले इस तरीके से ये लूप से बना रहे थे, अब देखिए फिर हम ये बैक लूप से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्या है कि हम इसमें रिप डिजाइन बना रहे हैं, क्रोशे रिप डिजाइन, इसलिए ये हम फ्रंट का लूप से बना रहे हैं। अब भी इसी तरीके से बनाते जाना है आपको। मैं देखिए लास्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी और हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इस तरीके से पलटना है। फिर एक बार क्रोशे में धागे लपेटने हैं। जो ये फ्रंट का जो लूप है इसी में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट का लूप है, इसी में बनाना है। फिर एक बार क्रोशे में धागे लपेटने हैं। देखिए जो हमारा ये बैक लूप है इसी में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से आपको बनाना है, आपका आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये हमारा लास्ट चेन है, हम इसमें भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमारा चेन वाला दो चेन बना रहे थे हम, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाना है और फिर आपको 2 चेन एक्स्ट्रा डालना है और फिर पलटना है। आप इस तरीके से बनाते हुए आपका साइज का बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रंग में हमारा ये अटैच हो रहा है। आप आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। ये ऊपर का हिस्सा देखिए ये डिजाइन जो हमारा सीधे नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 डिजाइन है इसमें। आप बड़ा साइज का बना सकते हैं। इसमें आप 6 डिजाइन इस तरीके से डालें तो आप ये बड़ा साइज का बन जाएगा। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। मैं भी ये नीचे का हिस्सा बना चुकी हूँ। अब इसके ऊपर ये जो प्याले रंग के धागे डालकर बनाऊंगी इसका जो नीचे का पैर का हिस्सा। और फिर आपको ये किस तरीके से बनाना है, जो हमारा पैर का गोलाई है ये किस तरीके से बनाना है दिखाऊंगी। देखिए मैं दूसरे रंग के धागे डालूंगी और धागे डालने के बाद आप इससे गांठ लगाना है। देखिए अभी इसी तरीके से 2 बार गांठ लगाइए। इस तरीके से गांठ लगाने से यह हमारा फिनिशिंग भी बहुत ही सुंदर आ जाता है और फिर ये हमारा बुनाई भी पक्का हो जाता है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। फिर मैं इसमें 12 चेन डालूँगी। आप भी जितना आपका जो घटाए रहे थे उतना आपको चेन डालना है। मैं इसमें 12 चेन घटा रही थी, इसलिए मैं इधर 12 चेन डाल रही हूँ। और फिर देखिए 12 चेन डालने के बाद मैं हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए 2 चेन एक्स्ट्रा डालूँगी और इस तरीके से धागे लपेटने की क्रोशे में और तीसरी चेन से हाफ डबल क्रोशे बुन देना है। मैं इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए बुनूंगी। आप भी इसी तरीके से बनाते जाना है आपको। फिर देखिए ये हमारा जो रेड कलर का धागे है इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए बुनेंगे।
ये हम बीच का जो लूप है इसी से हम हाफ डबल क्रोशे बनाना है। आप भी इसी तरीके से बनाते हुए आपको जितना ये नीचे का जो हम पहले कलर के धागे से बना रहे हैं उसी तरीके से इसका ऊपर उतना बुनना है। जो हम 2 इंच बुन रहे थे ऊपर भी हम 2 इंच बुन चुके हैं। अब देखिए बुनने के बाद ये इस तरीके से पलटना है आपको। देखिए ये 2 साइड बराबर है हमारा और ये हमारा उल्टे साइड है। देखिए और आपको उल्टी साइड से अब देखिए हमारा ये 2 पल्ले बराबर हो रहे हैं। अब हम ये धागे कट करना है। देखिए ये धागा अब हम कट करना है। ये धागे कट करने के बाद इससे भी हम गांठ लगाएंगे। फिर गांठ लगाने के बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें हम धागे डालकर एक बनाना है। अर्थात देखिए इधर से हम ये धागे डालेंगे। रेड कलर का धागे डालना है आपको, अर्थात जिन कलर से आप बना रहे हैं उसी कलर का धागे डालिए। और देखिए फिर ये जो हमारा डिजाइन के गड्ढा है इसमें इसी से आपको ये धागे निकालना है। बाहर की ओर क्रोशे डालना है आपको और फिर इसी से बाहर निकालना है धागे। फिर दूसरी ओर पलटना है और फिर जो ये हमारा डिजाइन का गड्ढा वाला भाग है इसी से हम धागे लेकर आना है अपनी साइड में। आप भी इसी तरीके से बनाइए। मैं सारी इसी तरीके से ये धागे लेकर आऊँगी अपनी साइड में। देखिए इस तरीके से। और देखिए दोनों धागे हम अपनी साइड में लेना है। देखिए ये 2 धागे अपनी साइड में लेने के बाद ये फिर हम कसकर गांठ लगाएंगे। देखिए जो ये हमारा ऊपर का हिस्सा है इस तरीके से नीचे और लेके आएंगे और फिर गांठ लगाना है। देखिए ये हमारा ऊपर का साइड है, इस तरीके से नीचे की ओर धकेलना है और फिर टाइट गांठ लगाना है। देखिए और आप इस तरीके से मिलाते हुए बना सकते हैं और फिर आप 2 बार इसे गांठ लगाएंगे। ये फूके ना, इसलिए हम इससे मजबूत बनाने के लिए ये धागे इस तरीके से छुपाएंगे। अभी इसी तरीके से छुपाते हुए बनाना है आपको। क्या है कि इस तरीके से बनाने से हमारा बुनाई में फिनिशिंग आ जाता है। जहाँ तक ये धागे जाता है वहाँ तक आपको इसी तरीके से छुपाते हुए बनाना है। और देखिए जो ये दूसरी वाली धागे है इससे हम बुनकर नट लगाएंगे। देखिए इधर हम 1-2 बार बुनेंगे। ये फूके ना, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं पक्का बुनाई बुनने के लिए। अब भी इसी तरीके से ये धागे 2-4 बार नट लगाकर बनना है आपको भी। और फिर ये धागे भी आपको छुपाना है। और फिर
इधर जो हमारा नीचे का हिस्से है इसमें हम स्लिप नॉट कर कर जोड़ना है। सारी चेन में हम एक एक करते हुए स्लिप नट लगाएंगे। जो हमारा नीचे का लंबाई है इसमें भी हम दोनों पल्ले स्लिप नट बनाते हुए जोड़ना है। आप भी इसी तरीके से जोड़ाई करिए। देखिए जोड़ाई करने के बाद हमारा ये इस तरह का नज़र आ रहा है। अब देखिए उल्टी साइड से आपको धागे डालना है फिर, और 2 चेन एक्स्ट्रा बनाना है। फिर धागे में एक बार धागे लपेटकर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। प्रत्येक चेन में आप इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए बुनना है आपको। देखिए इस तरीके से बुनना है। जो ये हमारा लास्ट के चेन है इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर 1-2 चेन एक्स्ट्रा बनाना है, और फिर दूसरी ओर पलट कर आपको हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे बीच का जो होल है इसी में हाफ डबल क्रोशे बनाते बुनना है आपको। इसी तरीके से आपका जितना पेयर के हिसाब से आवश्यकता होता है इतना बुन सकते हैं आप। ये लंबाई मैं भी इसी तरीके से बुनूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जोड़ाई करना है। देखिए ये हमारा बन चुका है। अब देखिए इस तरीके से पलटते हुए अब इसे हम सिलाई करना है। देखिए इधर फिर हम धागे डालकर स्लिप नट लगाना है। आप भी इसी तरीके से ये भाग में स्लिप नट लगाइए। और ये मेरा लास्ट वाला चेन है, इसमें भी मैं इसी तरीके से स्लिप नट लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से स्लिप नट लगाना है आपको। फिर इधर धागे काटने के बाद आपको गांठ लगाना है। जो हमारा ये धागे है आप इस तरीके से छुपा सकते हैं। फिर ये धागे भी आपको छुपाना है। आप कोई भी तरीके से धागे छुपा सकते हैं। मैं 2-3 तरीके आपको दिखा रही हूँ धागे छिपाने के तरीके। इस तरीके से भी आप छुपा सकते हैं, और छुपाने के बाद आप ये कट कर सकते हैं। देखिए मैं धागे कट कर चुकी हूँ। फिर देखिए मैं ये रेड कलर का जो धागे है इससे भी मैं छुपाऊंगी। आप भी इसी तरीके से फिनिशिंग से ये बूट बनाइए। देखिए मैं छुपा रही हूँ। हाथ छुपाने के बाद आप ये धागे कट कर सकते हैं, और जितना तक ये धागे जाता है उस तक भी आप लगा सकते हैं। देखिए ये बूट अर्थात सॉक्स इस तरह का बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर हम स्लिप नट लगाएंगे। जो ये ऊपर का हिस्सा में ये पयाले रंग के धागे डालना है, और फिर आपको स्लिप नट करना है। और देखिए दोस्त इसमें मैं एक चेन स्किप कर दूसरी चेन में मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, अर्थात एक चेन में छोड़कर। देखिए फिर एक चेन छोड़ूंगी और फिर दूसरी चेन से स्लिप स्टिच लगाऊंगी। आप भी इसी तरीके से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में बनाते हुए स्लिप नट लगाना है।
इस तरीके से बनाने से आपका पैर से ये ना फूके, इसलिए मैं इस तरीके से एक चेन छोड़कर स्लिप स्टिच लगा रही हूँ। और देखिए ये मेरा लास्ट वाला चेन है। आपको इधर से, देखिए इधर नहीं, फिर इधर से आपको स्लिप नॉट लगाना है। देखिए स्लिप नॉट लगाने के बाद ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, इस तरह का नज़र आ रहा है। और फिर हम ये जो दूसरी रंग का जो पहले कलर के धागे है, इससे हम रेड कलर का धागे ज्वाइन करेंगे। और फिर इसमें रेड कलर से स्लिप स्टिच लगाना है। और ये जो पीछे का धागे है, इससे हम इस तरीके से गांठ लगाएंगे। देखिए मैं ये प्रत्येक चेन में स्लिप स्टिच लगाऊंगी रेड कलर के धागे से। आप भी इसी तरीके से स्लिप स्टिच लगाइए सारी चेन में। आपको कोई भी चेन छोड़ना नहीं है। अगर आप टाइट लगाना चाहते हो ये सॉक्स, तो आप ये स्लिप स्टिच बुनाई कसकर बुनना है आपको। मैं भी प्रत्येक चेन में इसी तरीके से स्लिप स्टिच बना रही हूँ। देखिए ये पैर का गोलाई है, इसमें भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे प्रत्येक चेन में। फिर ये बनने के बाद किस तरह का नज़र आएगा मैं फिर आपको दिखाऊंगी। आज मैं आपसे ये सुंदर और आसान लेडीज सॉक्स बनाने के तरीके शेयर कर रही थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।